तो आज का एजेंडा ये है कि जो भी हमने कल पढ़ा था परमिशन सेट और प्रोफाइल्स, उसके आगे हम आज पढ़ेंगे कि परमिशन सेट ग्रुप क्या होता है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि लॉगिन आईपी रेंजेस क्या होते हैं, जी। नेटवर्क एक्सेस क्या होता है, और लॉगिन आवर्स एंड लॉगिन आवर्स, लॉगिन हिस्ट्री। अगर इसके बाद कुछ टाइम बचेगा तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास आगे क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है। ओके। तो जब हम बात करते हैं परमिशन सेट ग्रुप की, ठीक है, अभी क्या था, हमने परमिशन सेट जो किया था वो था कि हमने एक परमिशन सेट बनाया और जो भी हमारे एचओडी साहब थे उनको असाइन कर दिया। ठीक है। हाँ। अब परमिशन सेट ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे इसका नाम ही कह रहा है कि ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग करता है। ठीक है, ये ग्रुपिंग करता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ परमिशन सेट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ परमिशन सेट्स। अब कलेक्शन ऑफ परमिशन सेट्स कैसे, या फिर इसका यूज क्या होगा, या फिर ऐसे कर सकते हो कलेक्शन ऑफ परमिशन सेट्स फॉर सिमिलर, ऐसे कर सकते हो, या फिर फॉर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी, अगर हम बात करें नॉर्मल एचओडी की बात करते हैं, जो एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एचओडी की तो वो टीचर भी हैं। ठीक है। और उनका जो है क्या कहते हैं, जो हमने कल परमिशन सेट दिया है एक एक्स्ट्रा, वो परमिशन सेट हो गया। दूसरी चीज हमने ये भी देखी है कि हर एक यूजर को हमें वो लाइटनिंग वाला परमिशन सेट देना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ जी। कि कोई भी यूजर अगर क्रिएट करते हैं तो हमको उसको लाइटनिंग वाला तो देना ही देना है, वो डिफॉल्ट हो गया। ठीक है। जी। दूसरी चीज ये कि अब एचओडी को, लेट्स से कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि एचओडी हैं, इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो टीचर है, कोई ना कोई सब्जेक्ट है उनका। दूसरा वो जो है एचओडी हो गए, टीचर हो गए, लेट्स से कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का भी वही देखते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स का हुआ, तो क्या कहते हैं, उस पे भी हमारे पास कुछ परमिशंस होंगे, जैसे कि कंपनीज कौन सी आनी है कौन सी जानी है, हाँ। कंपनीज का बायोडेटा क्या है, वो सारी चीजें। उसके बाद लेट्स से कि कल्चरल का भी वही देखते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज का। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, ये नॉर्मल एग्जाम्पल हम कॉलेज का ले रहे हैं जिसमें हमको दिख रहा है कि ये चीजें देख रहे हैं। तो अब हम हर एक टीचर के प्रोफाइल के अंदर ये परमिशंस नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अंदर लेट से कि कोई कंपनी का प्रोफाइल हो गया, कंपनी के अंदर कॉन्टैक्ट का प्रोफाइल हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हो गए। कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर हो गया लेट से कि इवेंट, इवेंट अटेंडी। ठीक है, गेस्ट कौन से हैं, हम्म। उसके बाद लेट से कि पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, इन सब का डेटा एंड वो सारी चीजें। ठीक है, मैनेज करना सब कुछ, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो अब एज अ टीचर को वही हो गया, टीचर का ले लेते हैं सब्जेक्ट, कोर्स, प्रैक्टिकल, या फिर अटेंडेंस। ठीक है, रिव्यूज, ये सारी चीजें, अटेंडेंस, रिव्यू, जो भी है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि हम हर एक टीचर को ये उस प्रोफाइल के अंदर सारी परमिशंस को नहीं दे सकते। ठीक है, जो जी। कि जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग एंड रिस्पॉन्स प्लेसमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो उसको इन दोनों ऑब्जेक्ट का परमिशन दे जाएगा। जो कल्चरल एक्टिविटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसको इन चारों ऑब्जेक्ट्स का परमिशन दिया जाएगा। ठीक है, हम्म। पढ़ान टीचर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टीचर की प्रोफाइल में होंगे, क्योंकि हर एक टीचर को वो चाहिए। ठीक है। जी। अब उसमें क्या है कि अगर हमारे पास 10 ऐसे जो है यूजर्स हैं जिनको ये परमिशंस देने हैं हमें, मतलब टीचर का ये प्रोफाइल हो गया, तो ठीक है, तो प्रोफाइल हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रोफाइल, बट ये दो हमारे पास परमिशन सेट हो गए, ये परमिशन सेट हो गया, हम्म। ये भी हो गया। ठीक है, एंड देन एक हमारे पास है, एक हमारे पास जो है वो है लाइटनिंग यूजर का, क्योंकि लाइटनिंग यूजर में जाएगा वो। ठीक है, जी। ये हमारे पास इतने परमिशंस हैं। तो अब ये तीन परमिशन सेट हमें उस इन 10 यूजर्स को देने हैं, मतलब 10 यूजर्स जो कि स्पेशल केसेस हैं ये बेसिकली। ठीक है, स्पेशल केसेस हैं ये। ठीक। हम्म। जी। तो इस केस में हम, या तो हम यूजर बनाए, एक यूजर बनाया, उसको पहले ये परमिशन सेट दी, फिर उसको ये परमिशन सेट दी, उसको फिर ये परमिशन सेट ऐड करी। तो मतलब एक यूजर को हमें तीन परमिशन सेट ऐड करनी पड़ रही हैं अलग अलग। ठीक है, जी। या तो हम ये कर सकते हैं, या तो हम ये तीन अलग अलग परमिशन सेट हमने बनाया, उसके बाद फिर हम एक परमिशन सेट बना लें, परमिशन सेट ग्रुप। ठीक है, एक परमिशन सेट ग्रुप बना लें हम, हम्म। एक परमिशन सेट ग्रुप बना लें हम, लेट्स से कि उसको हम कह सकते हैं कि मतलब एक कुछ भी नेम दे सकते हैं उसको। ठीक है, कि मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, टीएनपी,
कल्चरल कल्चरल हेड या ऐसे करके एक ग्रुप बना लिया। ठीक है। जिसको भी इन अब जिस भी यूजर को इन परमिशन सेट्स की जरूरत होगी, इन सारे परमिशन सेट्स की, उसको हम सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप असाइन कर देंगे। जी। ठीक है। और ये ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे परमिशन सेट हैं, तो वो जो परमिशंस होंगी ग्रुप की, सॉरी, ये परमिशन सेट की जो भी परमिशंस होंगी इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगी हमारे पास। जी। ठीक है। तो वो ग्रुपिंग कर देगा, मतलब कि हमें, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हमारे पास, अभी तो हमने सिर्फ 3 परमिशन सेट की बात करी है, जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें 10 12 15 ऐसे 50 परमिशन सेट्स ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है। जी। अब वहां पे अगर कोई यूजर क्रिएट करना है तो अब उसको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी परमिशन सेट्स उसको असाइन करनी है। कोई भी अगर एक परमिशन सेट भूल गया तो फिर पूरा का पूरा जो है यूजर को जो फंक्शनैलिटी है वो यूजर अपनी फंक्शनैलिटी नहीं कर पाएगा। उसको फंक्शनैलिटी दिखेगी नहीं, आधी चीजें देख पाएगा, आधी चीजें नहीं देख पाएगा। तो वो एक मिस हो जाएगा। और अगर जो यूजर सेटअप कर रहा है वो इन डिफरेंट टाइम जोन में है, जो यूजर यूज कर रहा है वो डिफरेंट टाइम जोन में है, लेट्स से कि सेटअप करने वाला यूएसए में है, यूज करने वाला इंडिया में है, हम्म। तो अब वो जो 24 घंटे या फिर वो जो एक दिन का डिफरेंस है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। वो रेवेन्यू से भी डिफरेंस दे देगा, वो प्रोडक्टिविटी से भी डिफरेंस दे देगा, उसमें एस्केलेशन के भी इश्यूज आ सकते हैं। मतलब वो छोटा सा परमिशन सेट मिस की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। ओके। ठीक है। तो हम्म। इन सारे चीजों को टैकल करने के लिए सेल्सफोर्स ने परमिशन सेट ग्रुप दिया है। ठीक है। और परमिशन सेट ग्रुप दिया है। इसके अलावा जो हमने कल पढ़ा था प्रोफाइल्स वाला, तो हमने कल देखा ही था कि प्रोफाइल्स में मिनिमम एक्सेस देते हैं। तो क्योंकि सेल्सफोर्स अब परमिशन सेट की तरफ मूव कर रहा है, तो प्रोफाइल्स में एक्सेस नहीं होगा, लोगों को परमिशन सेट्स के थ्रू ही एक्सेस होगा। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अब एक यूजर को एक परमिशन सेट से, मतलब हम यहाँ पे काम चला सकते हैं, हमारा डेवलपर और गए, हम उसी परमिशन सेट में हर एक ऑब्जेक्ट का जितना भी हमें देना हो हम दे सकते हैं। बट जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो एक यूजर को एक परमिशन सेट से काम नहीं चलता। हर एक यूजर का एक डिपार्टमेंट होता है। तुम ऐसे समझो कि हर एक यूजर का एक डिपार्टमेंट होगा, आईटी, रिसर्च, एनालिस्ट, या फिर जो नेटवर्किंग वाले बंदे होते हैं। ठीक है। या फिर किसी का काम है कस्टमर केयर, कस्टमर फेसिंग, कस्टमर से बात करने का। ठीक है। तो इन सब का अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है और इन सब की अलग अलग परमिशंस होती हैं। और सेल्स फोर्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो या जी। तो इनके लिए अलग अलग परमिशन सेट बना के उस यूजर को असाइन करो, या तो सिंपल सा फंडा है, अलग अलग परमिशन सेट्स बनाओ। अब अलग अलग परमिशन सेट्स बनाने से फायदा ये भी है कि कल को अगर किसी यूजर को सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स का ही एक्सेस चाहिए तो उसको हम ये वाला परमिशन सेट असाइन कर देंगे, बाकी दोनों की देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। बाकी दोनों को देने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। ठीक है। तो वो चीज़ होती है। अब हम बात, ये तो था नॉर्मल हमारा एक एग्जाम्पल जो रियल टाइम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एक्चुअल जो होता है उसकी बात करते हैं। एक्चुअल हमारा जो यूज केस जो सेल्सफोर्स में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सेल्सफोर्स बताता भी है, अगर गूगल करके देखोगे परमिशन सेट ग्रुप्स के बारे में, तो सेल्सफोर्स बोलता है कि मतलब किस यूज केस में आप परमिशन सेट ग्रुप्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस पे अगर हम देखें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसमें यहाँ पे सेल्सफोर्स ने दे रखा है कि आपके यूज केसेस क्या हैं। जैसे इसने ये एक यूज केस ये दिया है, एक यूज केस ये दिया है। ठीक है। ये दो यूज केस दिए हैं, दो यूज केस बहुत हैं। जैसे कि इसने दिया है कि सपोज दैट यू हैव अ यूजर इन योर डिपार्टमेंट विद दीज रिक्वायरमेंट्स, यूजेस सेल्स क्लाउड एनालिटिक्स टेम्पलेट्स एंड एप्स। ये एक प्रोडक्ट होता है आइंस्टाइन एनालिटिक्स के नाम से। ठीक है। जी। क्रिएट एडिट एंड डिलीट सर्वेज, सर्वे का होता है सेल्स उसके अंदर। उसके बाद रीड एडिट अकाउंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ये सारा कुछ है। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यू हैव 3 परमिशन सेट्स जो कि पहले से तुम्हारे सिस्टम में है। मतलब ये रिक्वायरमेंट है, ये परमिशन सेट्स पहले से हैं तुम्हारे सिस्टम में, कि सर्वे क्रिएट करने के लिए सर्वे क्रिएटर की परमिशन चाहिए। सेल्स क्लाउड आइंस्टाइन एनालिटिक्स के लिए होता है। परमिशन सेट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल। तो बेसिकली क्या है कि क्योंकि सर्वे क्रिएटर, अब ये सारी परमिशंस तुम एक प्रोफाइल में या एक परमिशन सेट में नहीं दे सकते हो, क्योंकि कल को लेट्स से एग्जांपल हमने ये सारी परमिशन उस भी जो भी एक परमिशन सेट बनाई थी उसको दे दी। ठीक। जी। अब कल को कोई आया, कोई यूजर, उसको सिर्फ और सिर्फ सर्वे क्रिएट करने की जरूरत चाहिए, ये परमिशन चाहिए, क्रिएट एडिट एंड डिलीट सर्वे। हम्म। तो अब हमारे पास दूसरा परमिशन सेट बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें एक दूसरा सा परमिशन सेट बनाना पड़ेगा और हम उस यूजर को ऊपर दे देंगे। जी। ठीक है। हम्म। कल को कोई बंदा आया, वो कह रहा है कि मुझे क्रिएट एडिट डिलीट सर्वे का भी चाहिए और मुझे रीड एडिट डिलीट अकाउंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज का भी चाहिए।
तो अब हमें फिर से एक नया परमिशन सेट बनाना पड़ेगा, हाँ जी। जिसमें हम सर्वे का परमिशन दे अपॉर्चुनिटी। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हमने जो इनिशियली उस चीज को क्या बोलते हैं, रिस्क एनालिसिस ना करके हमने पहले ही एक परमिशन सेट ऐसा बना दिया जिसमें सब कुछ दे दिया। उसके बाद अब जब भी रिक्वायरमेंट आती है हमें नया परमिशन सेट बनाना पड़ता है। हम्म। तो इससे बेटर है कि जब भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि इसमें कितने परमिशन सेट बनेंगे और उसके हिसाब से कितने ग्रुप बनेंगे। ठीक है, और उस ग्रुप के हिसाब से हम उनको देते जाएंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें तो हम जो रिलेट कर सकते हो, जैसे कि किसी अगर वेबसाइट में जाओ, ठीक है, अगर किसी वेबसाइट में जाओ तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इसमें दूसरा क्या बोलते हैं, कोई भी एक वेबसाइट है तो उसमें FAQs का ऑप्शंस करके कुछ साइड में आता है। FAQs, या फिर उसमें एक सर्च का बटन होता है, वहाँ पे सर्च करो तो उसको आर्टिकल्स वगैरह दिख जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कौन कोई सी वेबसाइट तो होनी चाहिए, इसको देखें जरा, salesforce.com। एक मिनट, इसमें होना चाहिए ट्रेल हेड, पता नहीं ट्रेल हेड में है कि नहीं, लेट्स सी। जैसे यहाँ पे ट्रेल हेड हेल्प है, इस पे जाओगे, ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे जो ट्रेल हेड, ये जो हेल्प वाला है ना, इसके अंदर ये आर्टिकल्स अभी आएंगे। ठीक है, ये जैसे कि ये सब आ गया, तो ये जो बना हुआ है ये एक्चुअली में सेल्सफोर्स, ये जो पूरा एक्चुअली में ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सेल्सफोर्स से आ रही है उठ के। ठीक है, जी। अब हो क्या रहा है कि एक परमिशंस होती है आर्टिकल्स की, नॉलेज आर्टिकल एक पूरा का पूरा वो होता है। ठीक है, नॉलेज आर्टिकल बेसिकली यूज होता है कि आप क्वेश्चन दो और उस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दो। कोई यूजर आए अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पढ़ के अपने हिसाब से, सेल्फ सर्विस कहते हैं उसको, कि पढ़ के अपना सॉल्व कर लिया। जी। तो इसका परमिशन होता है सेल्सफोर्स में। एक ये हो गया कि कोई यूजर है उसको नॉलेज क्रिएट करना। दूसरा कि अगर इस पे हेल्प पे क्लिक करोगे तो वो चैट, लाइव चैट का ऑप्शन आता है ना, हाँ जी। उसका एक बहुत। अलग परमिशन होता है। तो अब ये सारी चीजें ग्रुप्स की जा सकती हैं, ग्रुप करके एक नए परमिशन सेट में डाल दिया। तो वो पार्ट होता है तुम्हारा परमिशन सेट ग्रुप का। ठीक है, जी। क्लियर है। जी। अब हम यहाँ पे चल के सेल्स फोर्स में जाके इस पे परमिशन सेट ग्रुप बनता कैसे है वो देख लेते हैं। कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। अगर हम होम पे जाएं, परमिशन सेट सर्च करें तो यहाँ पे देखेगा परमिशन सेट ग्रुप, है ना। हाँ जी। तो इस पे क्लिक करोगे और ये देखो एक पहले से बना हुआ है, ये एक पहले से बना हुआ है। हमें न्यू परमिशन सेट पे जाना है, ग्रुप पे जाना है, जो भी अपना नेम है वो नेम दे दिया हमने, ठीक। एंड देन इसको सेव कर दिया। अब जब इसको सेव कर दिया, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आ गया तुम्हारा परमिशन सेट ग्रुप। ठीक है, या मैनेज असाइनमेंट्स, वही नॉर्मली किस यूजर को असाइन करना है वो मैनेज असाइनमेंट्स के अंदर आता है। जी। और परमिशन सेट ग्रुप के अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ परमिशन सेट्स नहीं ऐड कर सकते हो, तुम परमिशन सेट के अंदर पूरी की पूरी परमिशन ऐड कर सकते हो। अगर देखो तो यहाँ पे है, परमिशंस दे सकते हो। ठीक है, परमिशन सेट ग्रुप के अंदर कुछ एडिशनल परमिशन तुम चाहो तो वो भी दे सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर परमिशन सेट ही ऐड करेंगे, नहीं। हमें परमिशन सेट ऐड करने के अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा देना है परमिशन तो वो हम दे सकते हैं। ठीक है, जी। जैसे कि ऑब्जेक्ट की अगर कोई परमिशन देनी है, कुछ भी देनी, तो हम दे सकते हैं, वो परमिशन सेट ग्रुप के अंदर है। हमें अगर परमिशन सेट ऐड करने हैं इस ग्रुप में तो इसके अंदर परमिशन सेट्स के अंदर हम परमिशन सेट ग्रुप्स में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड परमिशन सेट्स करेंगे। एंड देन यहाँ पे जो भी हमारे परमिशन सेट्स होंगे, जैसे कि हमारा एक तो ये स्टूडेंट एडिट हो गया और एक हो गया हमारा लाइटनिंग। लाइटनिंग एक्सपीरियंस वाला। एक्सपी किधर गया, लाइटनिंग यूजर भैया। हाँ, यहीं पे जी, इसके ऊपर। अच्छा ये रहा। ठीक है, ठीक, हाँ जी। इसको किया और इसको ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा कि उस परमिशन सेट में हमारे पास दो यूजर ऐड हो गए, सॉरी दो परमिशन सेट इस ग्रुप में ऐड हो गए। जी। ठीक है, हाँ। अब हम चाहें तो वापस जाके इस परमिशन सेट को इस जो हमारे यूजर हैं उनको असाइन कर दें। ठीक है, जो हमारे यूजर हैं, जैसे कि एक हमारे हार्वे खून थे और दूसरे थे हमारे ये जो हम निकल बनाया था। ठीक है, जो स्पिन रे, सेल्स फॉर्स स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर का यूज करके, है ना। एंड देन उसको नेक्स्ट किया एंड देन असाइन कर दिया। डन, सक्सेसफुल हो गए, देखो दोनों सक्सेस हो गए। डन। अब अगर टेस्ट करना हो तो यूजर्स यूजर्स पे जाके, जैसे कि हमारा ये जो यूजर है, हम इसको यूज कर लेते हैं आज, जो हमने कल प्लेटफॉर्म यूजर वाला बनाया था, इसको लॉग इन करते हैं एक नए ब्राउजर में या इनकॉग्निटो में। ठीक है, यहाँ पे अपना यूजर नेम डाला जो भी है, और यहाँ पे पासवर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ठीक है, क्योंकि हम इनकॉग्निटो में लॉग इन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोड मांगेगा, कोड देना पड़ेगा इसको।
ठीक है, तब हम इसको कोड दे देंगे एक सही। तो ये हमारा जो भी है लॉगिन किया इसने, देखो लॉगिन करके, सॉरी, लॉगिन करके हमारे पास जो भी परमिशन सेट्स पे परमिशंस थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, उस परमिशन सेट्स में सिर्फ स्टूडेंट की परमिशन थी, इसलिए वो स्टूडेंट पे आया, बाकी दो ऑब्जेक्ट्स की परमिशन नहीं है, तो इसलिए रिलेटेड लिस्ट में कुछ नहीं दिख रहा। जी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे फील्ड्स पे आई डोंट नो कौन सी फील्ड आएगी कौन सी नहीं आएगी, बट जो भी है वह है। ठीक है, इसको देख देख सकते हैं। तो ये हमारा परमिशन सेट ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नहीं भैया, क्लियर। क्लियर है ना, परमिशन सेट ग्रुप का क्या है, क्यों है, कैसे है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं लॉग इन आईपी रेंजेस की। और ये जो लॉग इन आईपी रेंज होता है वो प्रोफाइल लेवल पे ही होता है, प्रोफाइल लेवल पे। ठीक है, जी। इसका मतलब क्या लॉग इन आईपी रेंज का। अब क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ क्या, मोस्टली कंपनीज होती हैं, उनको जो है अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है उनके। ठीक है, जी। अब उनको क्या करना है, लेट्स से कि मैं यूएसए में हूँ। ठीक है, मेरी कंपनी यूएसए में है, और हमारे कंपनी का जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसकी कुछ आईपी रेंज है। ठीक है, आईपी आईपी समझते हो, हेलो, जी भैया। आईपी, आईपी समझते हो? और आईपी एड्रेस होता है भैया कि? हाँ, आईपी एड्रेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, आईटी एड्रेस। ठीक, हाँ। आईपी एड्रेस होता है, हर एक नेटवर्क प्रोवाइडर का अपना खुद का आईपी रेंज होता है। जैसे कि अगर किसी भी आईएसपी, बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक हमारा एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी रेंज होता है कि इस रेंज से इस रेंज तक की आईपी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की है, हमारी आईएसपी की है। ठीक है, जी। तो अब कंपनीज क्या चाहती हैं कि अगर कोई भी पर्सन इस आईपी रेंज के अलावा कहीं और से लॉगिन करेगा तो हमें लॉगिन नहीं करने देना है। जी। ठीक है, जो लॉगिन आईपी रेंज का मतलब होता है वो ये होता है कि वो ये बताता है कि अगर हमने प्रोफाइल पे लॉगिन आईपी रेंजेस ऐड कर दी, ठीक है, तो जो यूजर होंगे उस प्रोफाइल के अंदर के जो यूजर होंगे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी आईपी रेंज से लॉगिन कर पाएंगे। अगर उनकी जो आईपी है वो उस रेंज के अंदर आएगी तो ही वो यूजर लॉगिन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ही जी। वो यूजर लॉगिन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हम्म। ये बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्टिफिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हम्म। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो यूजर है, हम इसी की बात कर लेते हैं। इस यूजर पे गए हम, ठीक है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर प्रोफाइल है इस पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लॉगिन आईपी रेंजेस होती है वो प्रोफाइल पे ऐड होती है, इस चीज को ध्यान में रखो, लॉगिन आईपी रेंज हमेशा हमेशा प्रोफाइल में ऐड होगी। ठीक है, ओके। तो लॉगिन आईपी रेंजेस ये रहे हमारे। ठीक है, तो इसने ये क्या करा है, अभी करा है नो लॉगिन आईपी रेंजेस स्पेसिफाइड, यूजर्स फ्रॉम एनी आईपी एड्रेस आर अलाउड टू लॉग इन। मतलब किसी भी आईपी एड्रेस से यूजर लॉगिन कर सकते हैं इस प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, अब लेट से कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी यूजर हमारे आईपी रेंज के अलावा कहीं और से लॉगिन ना कर पाए। ओके। ठीक है, हम्म। तो लेट से फॉर एग्जांपल कि मेरी आईपी है, अगर मैं टाइप करूं व्हाट इज माय आईपी, व्हाट इज माय आईपी, ठीक है, तो यहाँ पे वो मेरी आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4, हम आईपी वर्जन 4 की बात करते हैं। ठीक है, जी। ये हमारी है आईपी। ठीक है, ये क्या हो रहा है इसको, ठीक है, आईपी वहां से नहीं मिल रहा था तो हम यहाँ से ले लेंगे, आईपी 5 से। ठीक है, ये हमारी आईपी है। ठीक है, जी। हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर इस आईपी रेंज के अलावा कहीं और से लॉगिन ना कर पाए, इस आईपी रेंज के अलावा कहीं और से लॉगिन ना कर पाए। ठीक, हम्म। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, जिस भी प्रोफाइल की बात कर रहे हैं हम, जिस प्रोफाइल के यूजर की बात कर रहे हैं उस पे जाएंगे, हम्म। एंड देन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, और जो स्टार्ट आईपी एड्रेस होगा वहाँ पे स्टार्टिंग, और एंड आईपी एड्रेस, क्योंकि हमारे पास एक ही आईपी है तो हम वहीं पे वही डाल देंगे, एंड में भी वही डाल देंगे। ठीक है, हम्म। मतलब स्टार्ट का भी वही, एंड का भी वही। बट ओके। यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली ये होता है कि कंपनीज का क्या होता है कि लेट्स से कि आईपी स्टार्ट 40 से हो रही है और एंड हो रही है समवेयर अराउंड 240 के आसपास, तो ऐसे डालेंगे ओके। कि मतलब कोई भी आईपी रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 40 to 240 कैन लॉग इन, इसके आगे पीछे लॉगिन नहीं कर सकता। ओके। ठीक है, हम्म। लेट्स से कि मैं इसको कर देता हूँ 23, हमारा जो आईपी है वो इसके बीच में ही आएगा, है ना, तो हम इसको कर देते हैं 23। मतलब हमने सेम आईपी डाल दी जो कि हमारी आईपी नहीं है। जी। ठीक है, हम्म। हमने सेम आईपी डाली जो कि हमारी आईपी नहीं है। अब इसको करते हैं हम सेव,
हाँ, ये कहता आईपी रेंजेस। हाँ, इसने सीधा कह दिया द लिस्ट ऑफ आईपी रेंजेस डू नॉट कवर योर आईपी। इसने कह दिया कि आपकी आईपी ये है, वो कवर नहीं कर रहा है। अगर आप सेव करोगे तो यूजर्स विद दिस प्रोफाइल विल नॉट बी एबल टू लॉग इन फ्रॉम योर करंट आईपी एड्रेस। हम कह देते हैं ठीक है, सेव हम्म, है। अच्छा ठीक है, ये रहा सेव दिस आईपी रेंज, ये चेक बॉक्स चेक करना पड़ेगा एंड देन सेव। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब एक चीज ध्यान में जरूर रखना, ये आईपी रेंज ऐड करना उसी यूजर उसी प्रोफाइल पे ऐड करना जो तुम्हारी प्रोफाइल ना हो, सिस्टम एडमिन में मत करना ऐड। नहीं, हम्म, अगर किया तो लॉग इन नहीं कर पाओगे फिर कभी भी। हाँ जी। ठीक है, हमने किस पे किया, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर पे, और इसके इसके लिए हमारे पास एक यूजर है, हम्म, इसलिए हमने इस पे ऐड किया है। ठीक है, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग इन आईपी रेंजेस हमें अपने सिस्टम एडमिन प्रोफाइल में नहीं ऐड करनी है जी। टेस्टिंग पर्पज के लिए, क्योंकि अगर ऐड करी तो तुम्हारा ऑर्ग गया। हम्म, ठीक है, उसके बाद जो भी यूजर है हमारा, जो आई थिंक कोई तो यूजर है जो हमने अभी लॉग इन किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, हम इससे लॉग आउट कर देते हैं एक बारी। ठीक, जी। इससे लॉग आउट करते हैं, और इससे लॉग आउट किया तो लॉग आउट हो गए हम, है ना। अब हम वापस चल के इस यूजर का यूजर नेम लेके आते हैं। हमारा यूजर ये रहा, और इस पे हम अपना जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड देते हैं एंड इससे लॉग इन करते हैं। ये क्या कह रहा है, प्लीज चेक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ यू कांट लॉग इन कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इफ यू अब क्या हो रहा है कि वो लॉगिन ही नहीं करने दे रहा, क्यों? क्योंकि हम उस आईपी रेंज में हैं ही नहीं। वो आईपी चेक करता है, प्रोफाइल पे जाके उसकी आईपी चेक करेगा, हम्म, और अगर आईपी नहीं हुई तो नहीं लॉगिन करने देगा। ठीक है, जी। हम्म, ये होता है लॉगिन आईपी रेंज। अब अगर हमें ये चेक करना हो, क्योंकि देखो कुछ चीज भी इसमें कुछ भी हो सकता है ना, इसने कहा कि प्लीज चेक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत हो, हाँ क्योंकि जी। ये वही देता है ना। हाँ जी। तो एक बार फिर से पासवर्ड टाइप करके देख लेते हैं। ठीक, सेम चीज सेम इश्यू। ठीक, जी। अब ये पता करने के लिए कि क्या एक्चुअली में ये यूजर, क्योंकि अब यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे पास आएगा कि तुम एडमिन हो, मैं ये लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार चेक करोगे क्या मेरा यूजर नेम ये है। ठीक है, जी। तो अब एज अ यूजर अगर तुम्हें ये चेक करना हो कि उस यूजर का यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं, ठीक है, यूजर का यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं, उसके लिए तुम्हें उस यूजर की लॉगिन हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, हम्म, जैसे कि तुम्हारा अगर तुम्हें किसी बंदे ने किसी यूजर ने यूजर नेम दिया अपना कि मेरा ये यूजर नेम है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार चेक करके बताओ प्रॉब्लम क्या है। जी। ठीक है, उसके लिए तुम्हें उस यूजर पे पहले तो जाना पड़ेगा लॉगिन हिस्ट्री चेक करने। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे यहाँ पे गए, अब ये हमारा यूजर है, हम इस पे खोलते हैं इस यूजर को, और यहाँ पे एक लॉगिन हिस्ट्री ऊपर ही दिख जाएगा, इस पे क्लिक करोगे अगर हम्म, और नीचे आओगे, तो इसने क्या कहा, रिस्ट्रिक्टेड आईपी। हम्म, रिस्ट्रिक्टेड आईपी मतलब कि आईपी गलत है, आप रिस्ट्रिक्टेड आईपी से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, 2 बार आपने ट्राई किया, इसलिए ये बोल रहा है ऐसा। ठीक है, इसलिए बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड यूजर ने सॉरी पासवर्ड कुछ और डाल देता हूँ, ठीक है, लेट से मैं कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक, और इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, फिर से वही एरर आया। ठीक, हाँ। हाँ जी। अब अगर हम वापस जाके लॉगिन हिस्ट्री को मतलब यूजर पेज को रिफ्रेश करें और लॉगिन हिस्ट्री पे जाएं, तो अब ये क्या कर रहा है, इनवैलिड पासवर्ड, हम्म, मतलब कि इस बार आपने पासवर्ड गलत डाला है। पिछली बार क्या था, आप गलत आईपी से लॉगिन कर रहे थे, इस बार ये आपने पासवर्ड गलत डाला है। हम्म, ठीक, तीसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम गलत डाल दूं और मैं पासवर्ड सही डालूं, ठीक है, और इसको लॉगिन करूं, तो भी नहीं हुआ, लॉगिन नहीं होगा क्योंकि यूजर नेम गलत है। हाँ जी। ठीक है, अब अगर मैं जाके यहाँ पे वापस रिफ्रेश करूँ उसकी लॉगिन हिस्ट्री, यूजर पे रिफ्रेश करूँ और लॉगिन हिस्ट्री पे जाऊँ, तो यहाँ पे अब कोई लॉगिन हिस्ट्री नहीं आएगी। हाँ जी। तो अगर कोई भी यूजर ये कहता है कि मेरा ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, और तुमने लॉगिन हिस्ट्री देखी और ये देखा कि लॉगिन हिस्ट्री में उसका कोई लॉगिन अटेम्प्ट ही नहीं है, हाँ ठीक है, जी। उसका कुछ अटेम्प्ट ही नहीं है उस दिन के लिए, यहाँ पे डेट दिखाता है वो किस दिन की बात कर रहा है, उस दिन का कोई अटेम्प्ट ही नहीं है। जी। अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें तुरंत क्लियर पता चल जाएगा कि उस यूजर नेम से कोई यूजर ही नहीं है तुम्हारे ऑर्ग में। हाँ जी। ठीक, हम्म, ये तीनों कॉम्बिनेशन इसलिए दिखा है क्योंकि ये लॉगिन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब यूजर्स का डायग्नोस करोगे। जी। ठीक है, लॉगिन आईपी रेंजेस वाला क्लियर है हाँ जी। कि लॉगिन आईपी रेंजेस हम इसलिए लगाते हैं
टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर सो दैट यूजर कैन ओनली लॉग इन फ्रॉम द ऑफिस प्रीमाइसेस, या फिर जो भी आईपी रेंज क्लाइंट ने एक्सेप्ट करी है, क्लाइंट की एक्सेप्टेड आईपी रेंज से ही यूजर लॉग इन करेगा, टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ सेल्सफोर्स ऑर्ग। ठीक है। जी। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है नहीं, नहीं तो हमारा यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम अगर इसको डिलीट करके वापस जाके यहाँ पे सही पासवर्ड और सब कुछ देंगे, सही पासवर्ड देंगे, तो ये क्या करेगा, लॉगिन कर लेने देगा हमको। ठीक है, लॉगिन हो गए। जी। ठीक। अब अगर इस यूजर पे फिर से वापस जाके उसकी हिस्ट्री देखोगे, तो वहां पे एक एंट्री आ जाएगी, लॉगिन हिस्ट्री की एक एंट्री आ जाएगी जो कि कहेगा आपने ब्राउजर से लॉगिन किया था, आपका लॉगिन यूआरएल ये था, एप्लीकेशंस और सक्सेस स्टेटस, उसका आईपी एड्रेस ये रही। हम्म। ठीक है। जी। तो बेसिकली ऐसे आपका लॉगिन आईपी रेंज काम करता है। जी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या मैं कोई एक ऐसी आईपी रेंज ऐड कर सकता हूँ, चलो इसकी अभी इसकी बात नहीं करते, उस क्वेश्चन पे थोड़ी देर में बाद में आते हैं। लॉगिन हिस्ट्री और लॉगिन आईपी रेंज का क्लियर है। हाँ जी। प्रोफाइल लेवल पे ही होती है, किस लिए होती है, टू रिस्ट्रिक्ट, टू रिस्ट्रिक्ट द अनऑथराइज्ड लॉगिन कह सकते हैं, अनऑथराइज्ड जी। लॉगिन इनटू सेल्सफोर्स ऑर्ग फ्रॉम एन अननोन आईपी एड्रेस। अननोन आईपी एड्रेस मतलब कि तुम ऑफिस के अलावा, मतलब एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमारा लॉगिन आईपी रेंज लगा हुआ था, तो हम ऑफिस के अलावा कहीं और से लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। हमें हम्म। अगर घर में आके कुछ देखना हो, कुछ काम करना हो, तो हम उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, तो वो ऑफिस में ही लॉगिन होगा, ऐसा होता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है। और कई सारे प्रोजेक्ट्स में तो ऐसा होता है कि तुम अपने सिस्टम से उनके उसमें लॉगिन ही नहीं कर सकते। हम्म। अपने सिस्टम से तुम उनके किसी भी सिस्टम, ना उनकी जीमेल, ना उनका सेल्सफोर्स और किसी में लॉगिन नहीं कर सकते। वो तुम्हें अपना खुद का सिस्टम देंगे। वो सिस्टम या तो वर्चुअल मशीन होगा, या तो तुम्हें एक अलग से सिस्टम मिलेगा जिस पे तुम लॉगिन करोगे। हम्म। ठीक है, वो चीज़ होती है। और भैया, अगर हम मतलब घर पे आके अपना आईपी एड्रेस शेयर करें और वो उसको मतलब उसमें वैलिड करें, तो हम लॉगिन कर पाएंगे ना फिर? हाँ, अगर वो ऐड कर देते हैं तो। ठीक है। तो लॉगिन आईपी रेंज का यही मेन पर्पस होता है कि अनऑथराइज्ड लॉगिन को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एन अननोन आईपी एड्रेस या फिर लोकेशन, ये होता है। ठीक है। अब हम लॉगिन हिस्ट्री की हमने बात कर ही ली है, लॉगिन हिस्ट्री की हमने बात कर ही ली है। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस बाद में कर देते हैं। लॉगिन हिस्ट्री की हमने बात कर ही ली है। ठीक है, हाँ जी। कि लॉगिन हिस्ट्री क्या करता है, हमको बेसिकली उस यूजर की हिस्ट्री बता देता है। ठीक है, जी। टेल्स अस द हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द यूजर लॉगिन, मतलब यूजर ने कहाँ से लॉगिन किया, कब लॉगिन किया, किस तरह से लॉगिन किया। अब ये भी क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं यूज्ड फॉर ऑडिट पर्पस, यूज्ड फॉर ऑडिट पर्पस। अब ऑडिट पर्पस का क्या मतलब हुआ कि लेट से मैंने ट्रस्ट करके तुम्हें अपना, मतलब लेट से कि तुम मेरे यहाँ काम करते हो एज अ एम्प्लॉय। ठीक है। हम्म। अब तुम्हें, तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि तुम्हें सेल्सफोर्स में बहुत कम आता है, तुम दूसरे से हेल्प लेते हो, दूसरे किसी फ्रेंड से हेल्प लेते हो अपने। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और अब उसमें क्या होगा कि वो लॉगिन करेगा अपने सिस्टम से, हाँ जी। तो यहाँ पे उसका लॉगिन दिख जाएगा मुझे। तो हम्म। यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा कि इस ये यूजर कितनी नई आईपी एड्रेस से लॉगिन करता है, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ 6 लास्ट 6 मंथ का। ओके। ठीक है, मैं लास्ट 6 मंथ का पूरा आईपी, तुम्हारा पूरा का पूरा लॉगिन हिस्ट्री एक्सपोर्ट कर सकता हूँ सीएसवी फॉर्मेट में। जी। और मैं वहां पे देख सकता हूँ कि तुमने कितने डिफरेंट आईपी से लॉगिन करी है, इसमें हमारे ऑफिस की आईपी के अलावा कितनी आईपी से तुम लॉगिन कर रहे हो। हम्म। जी। तो अगर तुम्हारे लॉगिन हिस्ट्री में 3 4 आईपीज आ रही हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ जी। मतलब इतना फ्रिक्वेंटली आदमी की घर की आईपी एड्रेस चेंज नहीं हो सकती। चलो ठीक है, 2 आईपी एड्रेस मानी जाती है कि एक चलो मोबाइल की हो गई, एक तुम्हारे नेटवर्क की हो गई या वाईफाई की। हाँ ठीक जी। है। कभी हम्म। कभी 3 भी मान लेते हैं कि ठीक है, घर के मम्मी पापा किसी का नेट वो ले लिया नेटवर्क। हम्म। बट 3 से ज्यादा, जैसे ही 3 या 4, पहली बात तो वो 2 पे ही तुम्हारे ऊपर डाउट आ जाएगा कि क्या तुम खुद से काम करते हो या किसी और को तुमने अपना एक्सेस दे रखा है, सिक्योरिटी ब्रीच बेसिकली। ठीक जी। है, तो उस पे भी लॉगिन हिस्ट्री तुम्हारा उस पर्पज पे आता है, ऑडिट पर्पज पे। ठीक है। ये छोटे उसमें नहीं होता, बट जैसे कि हमारा इंश्योरेंस का डोमेन हो गया, या फिर फाइनेंस प्रोजेक्ट हो गया, या हम्म। फिर मेडिकल प्रोजेक्ट हो गया, मतलब जिसमें ज्यादा कुछ ज्यादा ही
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसमें ऐसा सारी चीजें देखी जाती हैं। जी। ठीक है। हम्म। तो ये तुम्हारा होता है लॉग इन हिस्ट्री का पर्पस। अब हम बात करते हैं लॉग इन आवर्स। अब हम बात करते हैं लॉग इन आवर्स का। लॉग इन आईपी क्या करता है, एक स्पेसिफिक आईपी पे तुमको रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर तुम उस आईपी के अंदर हो, तुम अभी लॉग इन करो, सुबह 4 बजे, शाम को रात को 10 बजे लॉग इन करो, या फिर रात को 3 बजे लॉग इन करो, वो लॉग इन करने देगा क्योंकि तुम उस आईपी के अंदर हो। हाँ जी। ठीक है। लॉगिन आवर्स क्या करता है, तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर देता है स्पेसिफिक आवर्स में लॉगिन करने के लिए। ये भी प्रोफाइल लेवल पे होता है। प्रोफाइल लेवल लॉगिन आवर्स, जैसे इसका मतलब ही है आवर्स, आप किस आवर्स में लॉगिन कर सकते हो। यूजुअली ऑफिस का टाइम होता है इंडिया में 9 to 6 होता है, बाहर 9 to 5 होता है। ठीक है। तो आपका ऑफिस आवर्स क्या हो गया, 9 to 5। तो आप अगर 9 to 5 के अलावा बाहर लॉगिन करने जा रहे हो तो लॉगिन ही नहीं करने देगा वो आपको। हम्म। समझ रहे हो। हाँ जी। लॉगिन आवर्स रिस्ट्रिक्ट्स कर देगा तुम्हें, इसमें कह सकते हैं कि टू रिस्ट्रिक्ट द लॉगिन एक्सेस, टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू लॉगिन इनटू सेल्सफोर्स, टू लॉगिन इनटू सेल्सफोर्स फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी लॉगिन कंपनी वर्किंग आवर्स। मतलब कुछ कंपनी क्या करती हैं कि आप हमारे वर्किंग आवर्स पे काम करो, उसके अलावा आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। अगेन ऑडिट पर्पस, अगेन ऑडिट पर्पस। ठीक है। उसके जी। बाहर लॉगिन करोगे या तो, मतलब जब कंपनी ही नहीं चाह रही है कि तुम 9 to 5 के बाहर काम करो, तो तुम क्यों काम करना चाहोगे। अगर तुम कर रहे हो तो उसका सीधा सा रीजन, भले ही तुम अच्छे के लिए कर रहे हो, बट उसका सीधा सा रीजन निकाला जाएगा कि यू आर आउटसोर्सिंग योर वर्क, तुम किसी और से अपना काम करवा रहे हो। जी। ठीक है। हम्म। तो अब सेम अगर हम प्रोफाइल पे चलें, फिर से इस यूजर की प्रोफाइल पे चलें, इसमें तो ठीक है, इस यूजर की प्रोफाइल पे अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे एक तो लॉगिन आईपी रेंज हो गया, यहाँ पे एक लॉगिन आवर्स इसमें नहीं है क्या। लॉगिन आवर्स, यस, ये रहा लॉगिन आवर्स। ठीक है। हम्म। ऊपर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रिलेटेड लिस्ट में ऊपर नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, हम सर्च करेंगे, हमें यहाँ पे दिख जाएगा लॉगिन आवर्स। ठीक है। जी। तो इस पे अगर एडिट करोगे, बाय डिफॉल्ट नो लॉगिन आवर्स स्पेसिफाइड, मतलब किसी भी आवर्स में लॉगिन कर सकता है वो यूजर। ठीक है। हम्म। बट अगर मैं इसको एडिट कर दूं, तो यहाँ पे आ रहा है ना डे, मतलब संडे मंडे जो भी 7 दिन होते हैं वो। ठीक है। हम्म। उसमें जैसे कि आपका हो गया, लेट से कि हम संडे को, मतलब किसी भी दिन हम 9 to 6 ही लॉग इन कर सकता है लड़का, कोई भी यूजर हो, वो 9 to 6 ही लॉग इन कर सकता है, 9 to 6, संडे को नहीं। संडे को हम कराएंगे 12 to 12, मतलब वो लॉग इन ही नहीं कर सकता। 12 AM to 12 AM, टाइम ही नहीं है उसके पास। ठीक है। 9 to 6 का हमने कर दिया जो भी हमारा है, तो वो क्या होगा कि 9 AM to 6 PM ही लॉग इन कर पाएगा, उसके अलावा कोई भी यूजर इस प्रोफाइल का इस टाइम जोन के अलावा, मतलब इन आवर्स के अलावा वो लॉग इन नहीं कर पाएगा। ठीक है। और जो ये 9 AM और 6 PM हैं, ये किसके हैं, ये किस चीज के हैं, यहाँ पे ये दिखाता है ऑल टाइम्स आर इन GMT। तो वो बेसिकली जो भी तुम्हारा ऑर्ग का टाइम जोन होगा ना, तुम्हारे ऑर्ग का, उसके बेस पे आता है ये। ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब हमारा जो यूजर है वो इन इन लॉगिन आवर्स के बीच में लॉगिन कर पाएगा, इंडियन, आई थिंक ये इंडिया कुछ, तो इंडियन जो भी डे लाइट टाइम ऐसा कुछ करके है। ठीक है। इस पे कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और उसने पहले भी दिखा दिया कि IST टाइम जोन है, और वो टाइम जोन उसने उठाया कहाँ से है, कंपनी इंफॉर्मेशन से। कंपनी इंफॉर्मेशन से, यहाँ से उसने उठाया है वो डिफॉल्ट टाइम जोन, इंडियन डिफॉल्ट टाइम जोन। ठीक है। जी। ये यहाँ पे है कि इंडियन डिफॉल्ट टाइम जोन। ठीक। अब जब यूजर लॉग इन करेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, लेट से कि अगर यहाँ पे जब यूजर लॉग इन करेगा, एक अगर मैं फ्लो बनाऊं यहाँ पे, इंसर्ट, किधर गया, ड्रा ड्रा ड्रा, ड्राइंग। ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें लेट से कि यूजर यूजर जो है, ये हमारा यहाँ पे यूजर लॉगिन कर रहा है। ठीक है। ये रहा यूजर, यूजर ट्राइंग टू लॉग इन। ठीक है। यूजर ट्राइंग टू लॉग इन कर रहा है, ट्राइंग टू लॉग इन। ठीक। जी। ये हमारा ब्राउजर है, यहाँ से यूजर आया, जो भी है यहाँ से यूजर है हमारे, यहाँ से यूजर आया, यहाँ पे उसने प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक। उसने यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया।
ठीक। जी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये वाला नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए डिसीजन 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 डिसीजन। उप्स, सॉरी, ये वाला चाहिए। ठीक है। वो क्या करेगा? पहली बात तो चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड सही हुआ, लेट से कि, अरे यार क्या हो गया इस पे नहीं काम चल रहा। दूसरा खोलते हैं हम, मजा नहीं आ रहा इस पे। ड्रॉ डॉट आईओ। ठीक है, डिसाइड लेटर। ठीक। हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट से कि ये हमारा ब्राउजर है। प्रोवाइडेड यूजर नेम एंड पासवर्ड। भाई तू क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक, उसने यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया। ये हो गया। देन उसने उसके बाद उसने चेक किया, क्या हो गया? ठीक है, उसने चेक किया, चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक, चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर दोनों सही हुए, ठीक है, लेट्स से कि इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड्स आर करेक्ट, ठीक है, अगर वो सही हुए तो वो क्या करेगा? लॉगिन। क्या करेगा? लॉग इन आईपी रेंजेस चेक करेगा। लॉग इन आईपी रेंजेस। हम्म। ठीक है, लॉग इन आईपी रेंज चेक करेगा। लेट से उसने कह दिया विद इन आईपी रेंज, विद इन आईपी रेंज। ठीक है, फिर अब वो क्या करेगा? चेक करेगा, चेक लॉग इन आवर्स। ठीक है, अब अगर उसने कह दिया कि विद इन आवर्स, विद इन आवर्स, तो क्या करेगा? लेट से एक्सेस टू सेल्सफोर्स। ठीक, एक्सेस टू सेल्सफोर्स। इसको क्या हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेस टू सेल्सफोर्स। अब अब अगर, ठीक है, अब अगर इसने कहा कि नॉट करेक्ट, मतलब वो या तो यूजर नेम करेक्ट नहीं है या तो कुछ नहीं करेक्ट है, तो क्या होगा? एरर, एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा एरर। ठीक, यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट करेक्ट, सॉरी, चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये एक्चुअली में एरो है, ये यहाँ से यहाँ जानी चाहिए। ठीक है, गलत जगह, गलत जगह पे ये एरो है, ये जानी चाहिए। यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट करेक्ट। ठीक है, ऐसे एरर मतलब कि यूजर नेम पासवर्ड गलत है, एरर। लॉगिन आईपी रेंजेस के अंदर नहीं है, एरर। नॉट इन, इसमें लिख देते हैं नॉट इनसाइड लॉगिन आईपी रेंज, मतलब ये अभी इस डॉक उस पे मत जाओ। ये फ्लो थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बना, बट ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करेगा एरर। ठीक है, नॉट विद इन लॉगिन आवर्स। तो मतलब ऐसे काम करेगा तुम्हारा पूरा का पूरा जो भी फ्लो है, ऐसे काम करेगा वो फ्लो। ठीक है, क्या क्या वो सारी चीजें चेक करेगा तुम्हारा, कि तुम्हारा जो भी है वो हर एक चीज को प्रॉपरली चेक करेगा, देन उसके बाद फिर वो आगे जाएगा। समझ में आया? क्लियर? हेलो? हाँ क्लियर है भैया, एक क्वेश्चन है लेकिन हाँ हाँ। एरर में वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा ना भैया? वो हिस्ट्री तभी क्रिएट करेगा जब वो यूजर नेम एंड पासवर्ड चेक हो चुके होंगे। अगर यूजर नेम गलत होगा तो हिस्ट्री नहीं क्रिएट करेगा, अगर यूजर नेम सही है, पासवर्ड गलत है, डेफिनेटली हाँ। हिस्ट्री क्रिएट करेगा। हाँ, और ठीक है, भैया लॉगिन आवर्स के लिए भी करेगा वो? लॉग इन आवर्स के लिए भी करेगा वो। यस। ओके। ठीक। ठीक है, लॉग इन आवर्स के लिए भी करेगा। जी। उसको चाहो तो जैसे कि उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्टिंग हाँ। इज, जैसे आज संडे है, ठीक है, संडे, हम्म। हम 12 से 12 में ही लॉग इन कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, अब अगर हम जाएं, जो हमारा ये यूजर है, कहाँ गया यूजर? ठीक है, यहाँ से यूजर नेम ले लेते हैं। ठीक है, यूजर्स, यूजर पे ये हमारा यूजर नेम है। इसी यूजर की बात कर रहे हैं हम, इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे हमने डाला यूजर नेम सही है, ठीक है, पासवर्ड सही है, एंड लॉगिन किया, लॉगिन नहीं करने दिया। ठीक है, हम्म। अब हम अगर चलें इस यूजर पे और इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे हमारी जो लॉगिन हिस्ट्री होगी, अभी 7+ था, अब 8+ आ जाना चाहिए, 8+। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्टेड टाइम। हाँ। हम्म। ठीक है, तो वो लॉगिन आवर्स का भी हिस्ट्री क्रिएट करेगा। जी। तो वो चीज़ यहाँ पे जो हम अभी फ्लो की बात कर रहे थे, वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि मतलब इसमें चेक कर सकते हो कि लेट से, सॉरी, इसमें मतलब ये नॉर्मल है, फ्लो है, इसमें कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। इसमें चेक कर सकते हो कि इफ पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है, अगर पासवर्ड करेक्ट नहीं है, हम्म। ठीक है, इफ पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, तो इसमें कह सकते हो कि लॉगिन हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड,
विल बी क्रिएटेड मतलब पासवर्ड इज नॉट करेक्ट बट यूजर नेम इज करेक्ट, ऐसे करके। ठीक है। यहाँ पे एक और चेक कर सकते हो कि, एक और चेक लगा सकते हो अगर ऐसा है, यहाँ पे कह दो कि यस, मतलब यूजर नेम सही था, पासवर्ड गलत था, इसलिए हिस्ट्री क्रिएट हुई। अगर पासवर्ड यूजर नेम ही गलत है, तो नो हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड। ठीक, तो ये कुछ कुल मिला के ऐसा कुछ एक फ्लो बनेगा। ठीक है। वो अच्छा सा फ्लो बना के मैं उसमें डाल दूंगा, पूरा का पूरा, बट ये एक नॉर्मल ऐसे फ्लो बनेगा तुम्हारा। जी। ठीक है। हम्म। तो ये जो तुम्हारा है वो है लॉगिन, इसको क्लोज कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, सेव एंड क्लोज करके बाद में इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये हो गया हमारा लॉगिन आवर्स का। लॉगिन आईपी रेंजेस, लॉगिन हिस्ट्री, लॉगिन आवर्स का क्लियर पूरा का पूरा। हाँ जी। परमिशन सेट ग्रुप का भी क्लियर है। हाँ जी। ठीक। अब हम बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस की। ठीक है। अब नेटवर्क एक्सेस और लॉगिन आवर्स, सॉरी, लॉगिन लॉगिन आईपी रेंजेस तुमको सिमिलर दिखेंगे। ठीक। हम्म। अब नेटवर्क एक्सेस कहाँ पे मिलेगा, वो यहाँ पे सेटअप पे जाके यहाँ पे तुम्हें सर्च करना पड़ेगा नेटवर्क एक्सेस। यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा नेटवर्क एक्सेस, यहाँ पे आ गई है। ठीक है। अब नेटवर्क एक्सेस और लॉगिन आईपी रेंजेस में डिफरेंस क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जी। लॉगिन आईपी रेंजेस क्या चेक करता है कि उस आईपी में अगर यूजर नहीं है तो उसको लॉगिन नहीं करने देगा। हाँ जी। ठीक है, उस आईपी में अगर यूजर नहीं है तो उसको लॉगिन नहीं करने देगा। नेटवर्क एक्सेस क्या चेक करता है, नेटवर्क एक्सेस क्या चेक करता है, अभी अगर याद हो जब हमने इस यूजर से लॉगिन किया था, तो उसने वेरिफिकेशन कोड मांगा था एक, हाँ जी। मांगा था ना। हाँ जी। उसने एक वेरिफिकेशन कोड मांगा था। जी। तो नेटवर्क एक्सेस क्या चेक करता है कि अगर आप किसी इनकॉग्निटो मोड से लॉगिन कर रहे हो, या किसी दूसरे ब्राउजर से लॉगिन कर रहे हो, या किसी दूसरे आईपी से लॉगिन कर रहे हो, तो वो आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। अगर वो आईपी तुम यहाँ पे ऐड कर दो हम्म। नेटवर्क एक्सेस में, तो फिर वो कोड नहीं मांगेगा। ओके। समझ गया। हाँ फॉर जी। एग्जाम्पल, अगर मैं ये आईपी, अच्छा आपकी बार दूसरी आईपी आई है, जो भी है, इसमें तीन डिफरेंट डिफरेंट आईपी है, बट अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, मेरी ये आईपी है, माई आईपी ये, ठीक है। अगर इसको मैं न्यू क्लिक करूं, और यहाँ पे भी हम रेंज दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम रेंज दे सकते हैं। ठीक है। जी। जैसे मैंने 40 से, लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया 80, हम्म। तो 40 से 80 के बीच में अगर कोई भी जो है यूजर लॉगिन करेगा, तो उसको वेरिफिकेशन कोड नहीं देना पड़ेगा। जो वेरिफिकेशन कोड जाता है ईमेल पे या फोन पे, वो नहीं देना पड़ेगा अगर इस आईपी के बीच में यूजर लॉगिन कर रहा है। इसके अलावा अगर कहीं लॉगिन करेगा, तो फिर वो वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। हम्म। ठीक है। डिस्क्रिप्शंस में उसमें दे सकते हो कि अमित होम आईपी एड्रेस। डिस्क्रिप्शन में ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिससे हमें पता चले कि आईपी रेंज किस चीज के लिए ऐड की गई है। ठीक। ओके। हम्म। तो ये होता है नेटवर्क एक्सेस। तो नेटवर्क एक्सेस तुम्हें कहीं से भी लॉगिन प्रिवेंट नहीं करता है। नेटवर्क एक्सेस इसलिए यूज होता है कि अगर हमें, जैसे कि हम ऑफिस में हमने लॉगिन किया हम्म। और हम हमारा लॉगिन हो गया, बट कभी कभी क्या होता है कि हम लॉगिन, हमारे पास जो सेल्सफोर्स का क्रेडेंशियल्स होता है, वो लॉगिन तो हमारे पास होता है, बस उसमें उसमें ईमेल किसी और का होता है, और उससे वेरिफिकेशन कोड जाता है ना। हाँ जी। जब हम लॉगिन करते हैं हम्म। घर से या फिर किसी दूसरे ब्राउजर से, तो उसमें वेरिफिकेशन कोड जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, एक काम करो, हम उसको अपनी आईपी दे देते हैं हम्म। कि हमारी ये आईपी है, इसको आप नेटवर्क एक्सेस में वाइट लिस्ट कर दो। जैसे कि एक ये है, इसको वो बोलेगा कि इसको नेटवर्क एक्सेस में वाइट लिस्ट कर दो। हम्म। देन उसके बाद क्या होगा कि हम अपनी आईपी से बिना वेरिफिकेशन कोड जो है गए लॉगिन कर सकते हैं। ये होता है तुम्हारा नेटवर्क एक्सेस का वो। ठीक है। हाँ। नेटवर्क एक्सेस का तुम्हारा ये यूज होता है बेसिकली। हम्म। ठीक। और ये सारी चीजें सेल्सफोर्स कहाँ स्टोर करता है, एक प्लेस है आइडेंटिटी, एक मिनट, यहाँ पे ये रहा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आई थिंक, नहीं नहीं, आइडेंटिटी वेरी, यस, ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हिस्ट्री होती है, इसके अंदर सेल्सफोर्स आई थिंक स्टोर करके रखता है। सॉरी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इसमें। एक जगह जगह होती है जहाँ पे सेल्सफोर्स एक्चुअली में स्टोर करके रखता है पूरा का पूरा, किस ब्राउजर से तुमने किस आईपी से क्या लॉगिन किया है, उसके बेस पे वो एक्चुअली में चेक करता है कि उसको कोड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओ। उसके बेस पे वो चेक करता है। अभी मुझे उसका नाम, उसका
वो एक क्लियर याद नहीं आ रहा है, वो किसी के अंदर तो होता फीचर, अभी एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं है, बट वो होता है, उसके अंदर है सेल्सफोर्स के अंदर, वो उसकी पूरी की पूरी आई थिंक आइडेंटिटी है इसके अंदर। आथ प्रोवाइडर, आइडेंटिटी कनेक्ट, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, प्रोवाइडर इवेंट्स लॉग, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन हिस्ट्री, लॉग इन फ्लोज, ये नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर है क्या, आई थिंक एक्टिवेशंस होता है शायद, हाँ ये होता है, एक्टिवेशंस होता है बेसिकली, एक्टिवेशंस होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के अंदर ये एक्टिवेशंस होता है, इसके अंदर अगर देखोगे तो वो चेक कर लेता है पूरा का पूरा। हम्म। और ब्राउजर्स भी वो स्टोर करके रखता है कि आपने किससे किससे लॉगिन किया, मॉजिला से लॉगिन किया, किससे क्या लॉगिन किया। ठीक है, हम्म। क्रोम से लॉगिन किया है, सफारी से, जो भी है वो यहाँ पे स्टोर करके रखता है। और उसके बाद ये आईपी और इन ब्राउजर के कॉम्बिनेशन में आप कहीं भी लॉगिन करोगे तो वेरिफिकेशन कोड नहीं मांगेगा। ओके। ये होता है। हम्म। ठीक है, ये हमारा काम होता है पूरा का पूरा नेटवर्क एक्सेस का सेल्स फोर्स में, कि ओके। नेटवर्क एक्सेस कैसे काम करता है। फिर से लेकिन। मैं बता देता हूँ। हम्म। लॉगिन आईपी रेंज रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज होता है, नेटवर्क एक्सेस जो होता है वो इसलिए यूज होता है टू प्रिवेंट द verification code being sent, to prevent the verification code being sent while login, from unknown device, ब्राउजर और आईपी एड्रेस। कुछ पूछ रहे थे। भैया मैं ये बोल रहा था कि आप बोल रहे थे ना कि आईपी की रेंज देते हैं, लेकिन इसमें एक एक दो दो नंबर का चेंजेस हो रहा है ना आईपी एड्रेस में हर जगह, हर लॉगिन में। हाँ, वो हर लॉगिन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, इसीलिए रेंज देते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली हम अपनी आईपी देते हैं, जैसे ये थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है 42 43 47, तो हम इनमें से कोई भी एक आईपी दे देंगे तो हमारी चल जाएगी काम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। ठीक है, दूसरी चीज, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आता है, वैसे मोस्टली लोग पूछते नहीं है, बट एक नॉर्मल चीज होती है कि अगर मैं कहीं भी चला जाऊं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चला जाऊं, तो क्या कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं कहीं से भी लॉगिन करूं वो वेरिफिकेशन कोड ना मांगे, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा कभी कभी डेवलपर्स के दिमाग में आता है कि क्या एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चला जाऊं और लॉगिन करूं, तो उसके अंदर, मतलब मैं लॉगिन करूं और वो वेरिफिकेशन कोड ना जाए, वो चाहे मेरी ही ईमेल उस यूजर में क्यों ना हो, बट मेरे पास वेरिफिकेशन कोड ना आए। ठीक है, उसके लिए होता है लॉगिन आईपी रेंज में प्रोफाइल पे जाके, जैसे तुम्हारी प्रोफाइल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे हमारी प्रोफाइल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जी। यहाँ पे जाके हम अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएं, हम ये चाहते हैं कि जब भी हम इस यूजर से सेल्सफोर्स में लॉगिन करें, तो हमें कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम कहीं से भी लॉगिन करें हमें वेरिफिकेशन कोड ना दे वो। ठीक, जी। उसके लिए हम लॉगिन आईपी रेंज में जाएंगे, उस प्रोफाइल पे न्यू पे क्लिक करेंगे, और एक आईपी रेंज होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल आईपी रेंज। ठीक है, वो होता है 255.255.255.255। इसी आईपी के अंदर तुम्हारे सारे आईपी रेंजेस आते हैं, इसी आईपी के अंदर सारे आईपी रेंजेस आते हैं, ये जो सबनेट मास्क है इसके अंदर ही दुनिया के सारे आईपी रेंज आते हैं। तो अगर तुम अपने प्रोफाइल में जाके लॉगिन आईपी रेंजेस में डाल दो, तो तुम दुनिया में कहीं भी लॉगिन करो, तुम दुनिया में ये क्या कह रहा है, दिस आईपी रेंजेस डज नॉट कवर्ड, क्या बकवास कर रहा है। ये। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इधर होगा 00, इधर होगा 0.0.0.0, इधर जीरो होंगे स्टार्टिंग में, एंडिंग में होंगे 255। दुनिया का कोई भी आईपी रेंज होगा वो इन दोनों आईपी रेंज के बीच में ही बैठेगा। जी। ठीक है, अब इसको सेव कर दो। तुम कहीं से भी लॉगिन करो, कभी भी तुमको ना वेरिफिकेशन कोड आएगा, ना तुमको कभी भी बोलेगा कि तुम नहीं लॉगिन कर सकते। तो ये होता है तुम्हारा नेटवर्क, सॉरी, लॉगिन आईपी रेंजेस यूनिवर्सली कैसे करते हैं। तो जो हमने आज पढ़ा, अगर हम इसको हाई लेवल पे रिवाइंड करें, तो हमने परमिशन सेट ग्रुप पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि एक से ज्यादा परमिशन सेट्स को हम्म। हमें ग्रुप में डालते हैं, क्यों डालते हैं उसका पर्पस देखा। हम्म। उसके बाद हमने लॉगिन आईपी रेंजेस देखा क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है।
लॉगिन हिस्ट्री देखा हमने, किस पर्पस के लिए यूज होता है, कहाँ पे कौन सी चीज आएगी, कौन सा एरर आएगा, कौन सा नहीं आएगा। लॉगिन आवर्स देखा हमने कि लॉगिन आवर्स कैसे काम करते हैं। लॉगिन आवर्स के बाद जो हमने देखा वो ये देखा कि हाउ द लॉगिन फ्लो वर्क्स, व्हेन यूजर इज लॉगिंग लॉगिन ऐसे करके, ठीक है। हम्म। हमने वो देखा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, तो हमने ये फ्लो देखा, ठीक है, कि कैसे काम करेगा, क्या एरर आएगा, कहाँ पे आएगा, कौन सी एरर आएगी, वो सारा हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक। जी। देन हमने फिर देखा कि नेटवर्क एक्सेस कैसे काम करता है, व्हाट इज नेटवर्क एक्सेस, और उसके अंदर क्या चीजें आएंगी, क्यों आएंगी। हम्म। फिर हमने जो देखा वो ये देखा कि एक्टिवेशंस, एक्टिवेशंस क्या होता है, स्टोर्स ऑल द लॉगिन रिकॉर्ड, मतलब ऑल द आईपी रेंजेस एंड ब्राउजर क्लाइंट्स, हम्म। ठीक है, टू चेक व्हेन टू सेंड द नोटिफिकेशन, ठीक है। जी। तो ये हमने एक्टिवेशन देखा, और देन फिर हमने देखा कि हमारा जो यूनिवर्सल आईपी रेंज क्या होती है। तो ये चीज हमने देखी है एज अ पार्ट ऑफ, अगर हम बात करें तो हमने ये चीज देख लिया, हम्म। ठीक है। सिक्योरिटी पे जो हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली ये मान के चलते हैं कि हमने जो आज कवर किया वो एक तरह से, जब यूजर लॉगिन करता है तो क्या क्या चीजें सेल्सफोर्स बिहाइंड द सीन चेक करता है, वो हमने यहाँ पे आज चेक किया है, जी। ठीक है। हाँ एनी जी। क्वेश्चन? नहीं भैया। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है? नो।